तो मेहमानी प्लीज एक सेकंड, 3 और मेहमान है उनके पास। शोएब सिद्दीकी एक सेकंड। नहीं करनी ना, हाँ। मुझे हप्पा डप्पा झप्पा शोएब भाई आवाज मिल रही है आपको? शोएब के पास शायद अभी आवाज नहीं जा रही। शोएब आवाज मिल रही है? जी हाँ बताएं। शोएब इस पे चूंकि आपका क्या पक्ष है इस पे कि वो जो बहुत साल से इंतजार कर रहे थे, सरकार ने उनका यहां पे रहने का इंतजाम किया, उनको स्थायी करने की कोशिश और एक मैसेज देने की कोशिश कि देखिए आप भी अब आम हिंदुस्तानी की तरह जो योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है वो आपको मिलेगा। आपका इस पे पक्ष? देखिए राजेश भाई, जो उनका फर्ज है वो पहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए सरकार ने पहल अच्छी की है, ऐसा नहीं है कि पहल अच्छी नहीं की है, लेकिन देखिए बांग्लादेश में जो मामला चल रहा है कई महीनों से चल रहा है और मैं बराबर डिबेट दे रहा हूं कि वहां के हिंदू भाई जो जुल्म हो रहा है उस पर हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब कब अटैक करेंगे, कब यूनुस से बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ना मुल्क के वजीर आजम का कोई बयान आया, ना कोई सेंट्रल मंत्री का बयान आया, ना हमारे गृह मंत्री का बयान आया और मेरे हिंदू भाइयों को बराबर कत्ल होता रहा। जाहिर सी बात है क्योंकि इलेक्शन करीब है तो जाहिर सी बात जो मुखालिफ पार्टियां होती हैं उनको आपने मौका दिया इस बात को कहने का। और यहाँ पे हिंदुस्तान में आप देखिए जिस तरह की दिक्कतों का सामना हर समुदाय करना पड़ रहा है उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ ये हकीकत है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, आप देखिए शेख हसीना को देख लीजिए, वहां पर मेरे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं लेकिन मेरे मुल्क के वजीर आजम ने एक मोहब्बत दिखाई और उनकी जान बचा के वो हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं, जो विपक्ष पार्टियां होती हैं, वो हमेशा मुखालफत करती है। जब सपा थी तो बीजेपी करती थी, बीजेपी है तो आप कर रहे हैं, मायावती थी तो आप कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अल्पसंख्यक जहां पर भी हो उसकी सुरक्षा करना उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी समुदाय का हो। अगर वहां पे मेरे हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा तो मैं बराबर डिबेट देता हूँ, आप पे भी कह दिया और मैंने हिंदू भाइयों को सपोर्ट किया और मुल्क के वज़ीर आज़म से गुजारिश भी की। लेकिन अगर हिंदुस्तान में भी कोई अल्पसंख्यक रहता है तो अगर उस पर जुल्म होता है या उस पर दिक्कतें होती हैं या वो बेघर कर किया जाता है तो मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का और रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी का भी उतना ही फर्ज बनता है कि अल्पसंख्यक अगर हिंदुस्तान में भी है तो उनकी आप मदद करें, उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करें। लेकिन अल्पसंख्यक जितना शोएब सिद्दीकी हिंदुस्तान में सुरक्षित है, क्या उतना बांग्लादेश या पाकिस्तान या दूसरे देशों में सुरक्षित है? देखिए राजेश, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैंने हमेशा चैलेंज के साथ ये बात कही कि अल्पसंख्यक जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं आप, वो दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा महफूज है तो वो हिंदुस्तान है। मैंने हमेशा ये बात कही, आज सुबह भी दो डिबेट में बंगाल पे दी, मैंने उसमें ये बात कही कि ईरान ले लिए, इराक ले लिए, पाकिस्तान ले लिए, बांग्लादेश ले लिए, फिलिस्तीन ले लिए, उसमें कहीं पर भी मुसलमान को ही मार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान कहीं पर बहुत ज्यादा सेफ है, मोहब्बत उसको मिल रही, अपनी बात कह सकता है, मोहब्बत से कहे या गुस्से में कहे, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ और इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही एक इंसान दिखाई दे, एक मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला हो या घर में माँ बाप हो या क्लास में क्लास टीचर हो, उनको सबको एक नजर देखना चाहिए। अगर दो पहलू बदल जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिकायत का ठीक। सवाल सीताराम दास जी आपका पक्ष इस पे? ठीक है सीताराम जी आपका पक्ष इस पे? देखिए